पैप कोइन ऑडियंस भाई साहब बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पैप कोइन के रिलेटेड अपडेट दें, क्या सीन है इसका और वैल्यू कहाँ तक डाउन जा सकती है। वैसे तो वैल्यू जो है वो 8 की पोजीशन तक आ चुकी है 811 के साथ, और इसके नीचे भी जो है वो 7 के अंदर भी वैल्यू जो है वो शिफ्ट हुई है। तो मजीद डंप आने के चांसेस यहाँ पर हैं या फिर जो है वो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वैसे तो आप लोगों को कल भी मैंने बोला था कि भाई साहब ये एरिया जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी वाला ही है, ये DCA करने वाला एरिया है। अगर आप लोग वनडे ट्रेड करते हैं स्पॉट के अंदर या शॉर्ट ट्रेड करते हैं जिसमें आप थोड़े टाइम के लिए कोइन को परचेज़ करते हैं और बुलिश के साथ ही कोइन को सेल कर देते हैं, तो ये परफेक्ट एरिया है परचेजिंग करने का। यहाँ से मार्केट क्रैश भी हो सकती है बिल्कुल, लेकिन वही बात है कि आप लोगों के पास इतने कोइंस होने चाहिए USD के कि आप लोग जब देखेंगे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी तो आप लोगों को बेस वैल्यू के अंदर परचेजिंग करने के लिए USD मौजूद हो। ठीक है, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पर जो है वो अर्न करते हैं जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है स्टेप वाइज जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, वो एक स्ट्रेटजी सेट करके रखते हैं जिसके मुताबिक उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी होती है, फिर प्रॉफिट जो है वो जनरेट करना होता है। और यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि हम जिस एरिया के अंदर पहुँच चुके हैं यहाँ से मार्केट के बुलिश की चांसेस है। यहाँ से अगर मार्केट आगे बढ़ी तो बुलिश ही होगा। तो यहाँ पर जो है वो अब ये देखने वाली बात है कि लोग सोच रहे हैं कि प्राइसेस मजीद नीचे गिरें, कहाँ तक जा सकती हैं। जो हमारे पास बेस एरिया वो 750-30 इसके दरमियान है। उसके बाद हमारे पास जो है वो 660 के ऊपर भी जो है वो एरिया है। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए बिटकॉइन को एक तगड़ा डंप देना पड़ेगा, यानी कि बिटकॉइन को अपनी वैल्यू को 65-66 की एरियाज़ के अंदर जो है वो लेकर जाना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास आल्ट कोइंस हैं इनके अंदर भी एक बड़ा डाउनफॉल आएगा जो 10%-15% जो है वो हो सकता है। उस सूरत में हम लोग कह सकते हैं कि भाई साहब प्राइसेस 6 के अंदर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे और 6 से 5 के अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा डंप है, ये छोटा डंप नहीं है। अभी भी वैल्यू जो गिरी है वो 11 से नीचे गिरती गिरती यहाँ पर पहुंची है, और यहाँ से वैल्यू जब वापस बुलिश करेगी तो वो 11 की पोजीशन को क्रॉस करके आगे बढ़ेगी, जो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो परेशानी नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी। जस्ट आप लोगों ने अगर आप लोगों ने परचेजिंग करनी है तो ये परफेक्ट टाइम है। 811 मजीद अगर वैल्यू गिरती है तो आप लोगों की परचेजिंग बनती है, यहाँ पर भी परचेजिंग बनती है। अगर ज़्यादा गिर जाती है तो वहाँ पर एक बार परचेजिंग कर ले। जब बुलिश आएगा वो आप लोगों को सारा जो है वो रिकवरी के साथ प्रॉफिट देकर जाएगा, जो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए बेहतरीन है। बाकी जो लॉन्ग टर्म के लिए परचेज करना चाहते हैं वो ज़ाहिर सी बात है, इससे बढ़िया वैल्यू आपको मिल नहीं सकती। वो अभी परचेज कर लें, 6 के अंदर जाती है वैल्यू, फिर परचेज कर लें, 5 के अंदर जाती है, 3 के अंदर जाती है, जहाँ पर भी जाती है आप लोग परचेज करते हैं तो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब वैल्यू यहाँ से शिफ्ट हो जाए वापस 17 तक 40 के अंदर, फिर 17 से वैल्यू 28 में चली जाए, 28 से फिर 38 में चली जाए। जो शिबा इनू कोइन की वैल्यू थी कि 88 तक चला गया और लोगों का ज़बरदस्त वैलेट जनरेट हो गया। पोर्टफोलियो एक ज़बरदस्त बुलिश एंड प्रॉफिटेबल और टू मच प्रॉफिटेबल जो है वो यहाँ पर उनका पोर्टफोलियो हो गया। तो वो चीज़ आप लोगों को फिर नज़र आएगी। तो एक ही लाइन के अंदर आप 7 में परचेज करें, 6 में करें, तो कितना फ़र्क आप लोगों को पड़ेगा? इतना फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जिस वैल्यू के अंदर आप लोग परचेजिंग करनी है तो आप लोगों को थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप DCA करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, उससे आपको और वो आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, बाकी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 2 मंथ हैं ये बड़े तगड़े हैं, इसके अंदर हो जाएगा, समझ हो जाएगी यहाँ पर के होगा क्या मार्केट के अंदर नेक्स्ट, तो मार्केट की सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग समझेंगे। मुझे दे जाए दुआ मेरे कबूल से करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।